4 हो गया। ठीक है, मिस्टर एक्स जिसके पास 500 शेयर थे डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स मनी। Mr. X, holder of 500, didn't pay allotment and calls money. हाँ, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स मनी। Okay, sir. Mr. Y, who owed 300 share, did not pay calls money. Mr. Z, जो who owed 200 share, did not pay second and final call money. Sir, Mr. Z ने कौन सा नहीं पे किया? Final, second and final call money. Okay, sir. ठीक है। The company forfeited X and Y shares. Yes, sir. The company forfeited X and Y shares. And reissued 700 shares. And reissued 700 shares. At 19 rupees per share. At rupees 19 per share. ठीक है sir. The company received application 35,000 shares. Company received application for 25,000 shares. 35,000 shares. सर आपकी आवाज कट रही है। The company received application 35,000 shares. सर 35 या 25? 35. Okay, sir. Full stop. 5,000. हाँ, full stop. 5,000 share rejected. Okay, sir. And remaining share allotted on the basis of pro rata. हो जाएगा सर। ठीक है, आप स्कूल में और कॉपी और बुक में भाई टेबल बना के कराइए भाई। सीधी बात है, कंपनी ने 5,000 मैं आपके मेथड से करता हूँ। एक सेकेंड, कंपनी ने 5,000 वालों को कंपनी 0 शेयर दे रही है और 30,000 वालों को कंपनी 20,000 शेयर दे रही है। ये हो गया हमारा 35,000 और ये हो गया 20,000। क्लियर है? यस सर। मैं शुरू की 8 एंट्री आज नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल डायरेक्ट तुम्हें फॉरफीचर रीइश्यू सिखा रहा हूँ आज। ठीक है सर। ठीक है, तो देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर अमाउंट निकाल लूं मैं तब तक क्या? नहीं, इधर ध्यान दे दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफीचर। यस सर। यदि मैं x की बात करूं तो 500 इंटू 20, अलॉटमेंट 8, यस सर। फर्स्ट कॉल 4, सेकेंड कॉल 4 और फॉरफीटेड में आएगा 4 रुपीज। क्लियर? यस सर। y की मैं बात करूं 300 इंटू 20, अलॉटमेंट आएगी नहीं, 300 इंटू 4, 300 इंटू 4 और 300 इंटू 12। यस सर। नरेशन being shares forfeited या being 700-800 शेयर फॉरफीटेड। ठीक है सर, दोनों की साथ में फॉरफीचर की एंट्री हाँ, करनी होगी बुक में साथ में ही दे रखी है। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए तो साथ में ही तुम्हें एंट्री करनी है, कंबाइन करके टोटल लगा के। ओके सर। ठीक है हाँ, यदि कॉन्फिडेंस नहीं है, आंसर टैली नहीं कर रहे हैं तो तुम अलग अलग कर सकते हो, मार्क्स दोनों पे सेम है। ओके सर। ठीक है, दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट हाँ, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 700 इंटू 19, 700 इंटू 1 और 700 इंटू 20। क्लियर? यस सर। मैंने बताया था, ठीक है, जितने भी प्रोराटा के क्वेश्चंस हैं उन प्रोराटा के क्वेश्चन में कुछ प्लस माइनस का चक्कर है। ठीक है, वो अभी बता रहा हूँ। यस सर। यस सर। अब सर आपने मेरे को एक बार बताया हुआ है सर। एक मिनट, अलॉटमेंट में 1,000 रुपये माइनस कर दिए मैंने और वही अमाउंट फॉरफीटेड में मैंने 1,000 रुपये प्लस कर दी, केवल एक्स के में। यस सर।
एक चीज और याद रखना, 99% क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है, केवल अलॉटमेंट पे यदि डिफॉल्टर होगा तो प्लस माइनस होगा, तो होगा। यस सर। यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्टर है तो नहीं होगा, ठीक है, 99% तो सवालों में। यस सर। मतलब बुक में केवल 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हो सकता है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे प्लस माइनस हो रहा हो, नहीं तो अलॉटमेंट पे ही 1000 माइनस हो जाएंगे, वही अमाउंट, सेम अमाउंट, ठीक है, फॉरफिटेड में प्लस हो जाएगा। सर मेरे को बस वही वाले क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि मतलब सर आपने मेरे को ना एग्जाम से पहले बताया था पूरा वो डाटा एक बार। ठीक है, वो एक क्वेश्चन बता दिया, आपने अभी तक ध्यान दो, ठीक है। अब वो अमाउंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एक्स कॉल्सिंग एरियस, कॉल्स एंड अरियर्स। यस सर। ठीक है। अप्लाइड शेयर निकालने पहले मुझे। अप्लाइड शेयर का मतलब सीधी बात है एक्स अलॉटेड शेयर, सर 30,000 into 500 ठीक है, अपॉन 20,000। एक सेकेंड, ठीक है। और एक चीज याद रखना, कभी कभी तेरे से तो गलती नहीं होगी, जनरली बच्चे कभी कभी ये गलती कर जाते हैं, 5000 को 0 और 30 को 20। ओके सर। बच्चे जो रेशो लिखे आते हैं वो एग्जाम में 35/20 लिखे आते हैं, ओके सर। लेकिन हमें 35/20 नहीं लिखना है, हमें इस कैटेगरी का रेशो लिखना है। तो इसका मतलब 30 और 20 का। हाँ जी, 30 और 20 का, इसका मतलब जो हो गया 500 इंटू 3/2, दैट इज 750 शेयर्स के लिए मिस्टर एक्स ने अप्लाई किया। अप्लाई किया था। यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि पापा से यदि तू 30,000 रुपीज मांगेगा, पापा मेरी बर्थडे है, बर्थडे में 30,000 रुपीज दो, मेरे दोस्तों को बुलाना है, तो तूने अप्लाई कितने के लिए किया, 30,000 के लिए। ठीक है, पापा कितने अलॉट करेंगे, 20,000। बिल्कुल सही है। और पापा से यदि तुम 3 लाख रुपए मांगेगा, 3 लाख, तो 2 लाख। 2 लाख मिलेगी, लाख नहीं, 2 लाख सर। 2, ठीक है, 2 लाख मिलेगी, सही। तो क्या Yes, रे, sir. हाँ, रेशो क्या हो गया, 3:2। यस सर। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि तुमने पापा से 2 लाख रुपए मांगे हो, पापा ने 3 लाख या 4 लाख दिए हो, हमेशा अप्लाइड ज्यादा होता है। यस। तो इसका मतलब अब तुम ये देख लो 500 और 700 में, ठीक है, 3:2 का रेशो है कि नहीं, यस सर। ठीक है। अब मिस्टर एक्स इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, और उस बंदे ने 750 के हिसाब से मुझे 4 रुपए दिए, यस सर। 3,000 रुपीज उसने दे दिया ठीक एप्लीकेशन है, पर। 3000 रुपीज मैंने रिसीव करे, यस सर। ले आने चाहिए थे 2,000। और बिल्कुल सही है, मुझे एक्सेप्ट करने चाहिए थे 500 इंटू 4, 2000 रुपीज मुझे एक्सेप्ट करने चाहिए थे, एक्सेप्ट या अलॉट, 1,000 एक्स। यस सर। 1000 रुपीज 1,000 एक्सेस हो गया, एक्सेस मनी एडजस्टेड आ ऑन गई, अलॉटमेंट। एक्सेस मनी एडजस्ट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। यस सर। इसका मतलब ये हो गया मिस्टर एक्स इन फ्यूचर 1,000 रुपए कम देंगे। बिल्कुल सही है, 500 इंटू 8, 4000, उसमें 1000 रुपए कम कर 4,000। देंगे, तो 3000 रुपए के लिए वो 1,000 डिफॉल्टर है। कम। यस सर। इसलिए मैंने कहा, ओनली कॉल्स इन अरियर। हाँ जी, कॉल्सिंग एरियस हमारी 500, या तो ये कहो कि 500 इंटू 8 कितने होते हैं, 3000 होते हैं। कैसे पता, ये मेरी खुद की कैलकुलेशन है, यस सर। ठीक है। सर मैं भी इसी मेथड से करता हूँ, स्कूल में टेबल से करवाया, मैं सर इसी मेथड से करता हूँ। मेरे को मतलब इससे हाँ, इजी केवल बुक में 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं होंगे जो पहली बार तो वो बोर्ड में आएंगे नहीं इस साल, लेकिन मैं कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा, ओके। और वो थोड़ा सा टेबल की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो 99% या 98% क्वेश्चन सारे इसी से सॉल्व हो यस जाएंगे। सर। यस सर। ये सर क्लियर, मैंने करे हुए हैं सर बुक में हाँ। क्वेश्चंस, क्योंकि और कैपिटल Yes, रिजर्व sir. कैसे निकालेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, वही जैसे Capital reserve. निकालते हो Yes, वैसे sir. यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, निकाल लो कैपिटल रिजर्व। निकाल रहा हूँ सर। टोटल प्रॉफिट
5600 एक बार चेक कर रहा हूँ। अलॉटमेंट मनी हमारी हो गई, एप्लीकेशन -700 आएगा 14। एक मिनट, एप्लीकेशन मनी हो गई 6 रुपीज, ठीक है, और अलॉटमेंट मनी हो गई हमारी यस सर 300 इंटू 12, 3000 और 2400 54 माइनस 700, बारह 4900 आएगा सर। कितना आ रहा है? सर 4900 49 या 47 चेक करना एक बार। सर 5600 -700 होगा ना? 56 47 आना चाहिए, एक बार चेक करो मेरे ख्याल। सर x का आ जाएगा 2000, मतलब 2000 अपॉन 500 इंटू 500। नहीं 2000 नहीं आएगा, 3000 हो गया नहीं प्रॉफिट टोटल। देखो सर क्यों फाइव, सर? एक मिनट, 500 इंटू 8 कितना हो गया 4, यस सर। और 4 प्लस 1 1000। अच्छा समझ गया सर, समझ गया सर। यस उसने अलॉटमेंट में 3000, समझ गया सर। यस सर। कितना है 47 आ रहा है। यस सर। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया था उसकी बैलेंस शीट मेरे को फॉरवर्ड करनी है। बैलेंस शीट कैसे बनाई है? ठीक है सर। ये क्लियर है 4700? ओके सर ठीक है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे तुम्हें शुरू की 8 एंट्री Yes, नहीं sir. लगाई, अब डायरेक्ट तुम्हें शुरू की 8 एंट्री का करके Yes, sir. सीधी बात है, एंट्री 8 करने के बाद 9 10 और 11 11 एंट्री आपको करनी है। यस सर। ठीक है, इसमें Okay, कोई sir. डाउट है? इसकी हेडिंग तुम ये बना सकती हो, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस मनी ऑफ एक्स एडजस्ट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तुम ये भी लिख Okay, सकती sir. हो, जो एक्सेस मनी है अलॉट एक्स Okay, की, sir. एक्स की कितनी एक्सेस मनी है 1000 रुपीज, एडजस्ट हो रही है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ओके सर। ठीक है, अच्छा कल वहाँ पे क्लास है नहीं कैट की? सर कल